ऑलराइट नाउ सो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 वाला पार्ट, ये वाला टास्क हम लोग कंप्लीट करेंगे. सो फॉर दिस लेट्स फर्स्ट रीड दिस पार्ट. द कोड फॉर अ शिप एंड द स्टार्ट डेट ऑफ द शिप्स जर्नी विल बी एंटर्ड बाय द यूजर इनटू सेल्स B5 एंड D5 रिस्पेक्टिवली. सो लेट्स सी हाउ यू विल डू दिस पार्ट. सो देखो अब जरा यहाँ पर the code for a ship and the start date of the ship journeys will be entered by the user into cells B5 and D5 respectively. तो B5 किधर है हमारा? B5 एंड D5 यहाँ पर शिप का कोड आएगा, यहाँ पर शिप की जर्नी आएगी. ठीक है, रिस्पेक्टिवली. जो लोगों ने बोला फिर यहाँ पे क्या कह रहे हैं? द यूजर विल एंटर द स्टार्ट डेट ऑफ द शिप्स जर्नी इन D5. जब भी शिप जब शिप स्टार्ट होगी तो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आएगी D5 में. हमारा टास्क ये है कि वी नीड टू एंटर अ फॉर्मूला इन A9 टू डिस्प्ले दिस स्टार्ट डेट. तो बेसिकली जो भी यहाँ पर डेट है ये A9 के अंदर मैं चाहता हूँ वो चीज़ जो है यहाँ पे यहाँ की हो जाए. तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? मैंने इसके लिए सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि मैं यहाँ पे आऊँगा ये A9 के ऊपर. The user will enter start date of the ship's journey in D5. Enter a formula in cell A9 to display the start date. A9 में मैं चाहता हूँ कि स्टार्ट डेट जो भी लिखी हुई है वो लिखी हुई है. तो बहुत सिंपल बात है. देखो स्टार्ट डेट कहाँ पे लिखेंगे हम लोग? D5 पे लिखेंगे ना. मैं चाहती हूँ जो भी चीज़ D5 पे लिखी हुई है वो A9 पे लिखी आ जाए. तो मैं यहाँ पर आऊँगा एंड मैं लिखूँगा इक्वल्स D5. देखो जैसे मैंने D5 लिखा तो व्हाट हैपेंस, ये वाला पार्ट जो है हाईलाइट हो गया. सो इट विल शो the start date over here. Whatever I write over here will be shown over here on A9 from now onwards. ठीक है, इसका एक मार्क हमारा डन हो गया. Now let's look at the third task. They're saying that the user will enter a port code for the departure port in cell C9. C9 यहाँ पर ठीक है, इस जगह पर क्या आएगा? जो यूजर है वो अपना पोर्ट कोड डालेगा डिपार्चर का. एंटर अ फंक्शन इन D9. D9 की तरह D9 में वो बोल रहे हैं हम लोगों को इस जगह पर D9 में वी हैव टू एंटर अ फंक्शन to display the name of the port using the code entered by the user in C9 and the source file is provided. Okay, तो हम लोगों ने क्या करना है? हम लोगों ने अब सबसे पहले तो मैं जो हूँ पोर्ट वाली फाइल खोलूंगा. ठीक है अपनी. तो वेयर इज द पोर्ट वाली फाइल? हियर इट इज. ये रही हमारी पोर्ट वाली फाइल. रिमेंबर वी हैड टू फाइल्स, एक J22 पोर्ट थी. तो पोर्ट फाइल के अंदर I have to see where are the names written over. D9 में फंक्शन डिस्प्ले करना है जैसे क्या हो, नेम ऑफ द पोर्ट यूजिंग द कोड एंटर्ड बाय द यूजर इन सेल C9 एंड द यूजर फाइल्स प्रोवाइडेड. तो सबसे पहली चीज़ ये है कि मैं J22 पोर्ट वाली फाइल खोलूंगा और इसमें से पोर्ट नेम चाहिए मुझे यहाँ से. अच्छा वन मोर थिंग, सबसे पहले तो बताऊँ लुकअप वैल्यू. अभी हम लोग फंक्शन यूज़ करेंगे लुकअप वैल्यू का. होएगा क्या कि ये वाला जो पार्ट है दिस C9 over here, this is going to be used as my lookup function वाला पार्ट. ठीक है, इस जगह पर दिस C9. तो अब ज़रा देखो हम लोग जो है ना ये जो लुकअप फंक्शन जो है किस तरीके से सेटअप करेंगे. बेसिकली जब भी उसको लुकअप करें तो वो पोर्ट कोड ये दोनों जो है ना इंटरलिंक्ड हो बेसिकली. सही है. सो सी हाउ एम आई गोइंग टू डू दिस. D9 यूजिंग द कोड एंटर्ड बाय द यूजर इन C9 एंड द सोर्स फाइल प्रोवाइडेड. होना क्या है कि एंटर अ फंक्शन. देखो बहुत क्लियर है ना ताकि पता हो कि कहाँ पे फंक्शन है. एंटर अ फंक्शन इन सेल D9. सही है. तो D9 में मैं अब फंक्शन पुट इन करने वाला हूँ जिस टू डिस्प्ले द नेम ऑफ पोर्ट यूजिंग द कोड एंटर्ड बाय द यूजर इन सेल C9. जो भी वो यहाँ पे डालेगा C9 में वो लुकअप हो जाएगा. तो इसके लिए इस तरीके की फंक्शनैलिटी के लिए किसी चीज़ को डिस्प्ले कराना है, रिमेंबर दैट वी विल यूज द फंक्शन दैट इज नोन एज आवर लुकअप फंक्शन. उसको लिखते कैसे हम देखो जरा. सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, एंटर फंक्शन सेल D9. इसलिए मैं D9 में गया और यहाँ D9 में मैं लुकअप फंक्शन डालने वाला हूँ जिसको आप ऐसे लिखोगे इक्वल टू एंड देन कैप्स लॉक वी लुक अप. LVL देखो मैंने लिखा, सिर्फ नीचे लिखा हुआ आ गया लुकअप. या तो पूरा लिख देना लुकअप या बस ये सिंपली ये चीज लिख देना. ठीक है. सो दिस इज व्हाट वी विल बी नीडिंग बेसिकली. मैंने क्लिक कर दिया, वी लुकअप का फंक्शन आ गया. नाउ लेट मी ओके देखो दिस इज व्हाट इट शुड लुक लाइक. ये जो मैंने लिखा है ना वहाँ पर D9 में दिस इज व्हाट आई हैव रिटन. सही है. वी लुकअप एंड देन ब्रैकेट्स. अब इस चीज को जरा समझो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. once you have once you have written this equal to VLOOKUP, all you have to do is then ये वाला पार्ट देख रहे हो, ये लेफ्ट पर ये फंक्शंस लिखा हुआ है. क्लिक ऑन इट. जब आप क्लिक ऑन कर दोगे इसके ऊपर यू विल गेट दिस बॉक्स ओवर हियर. यहाँ पे मैं जो है ना वैल्यूज डालूंगा इजीली ताकि मेरा पूरा का पूरा वो जो फंक्शन है ना जो सेटअप करना है वो चीज़ सेटअप हो जाए. अब देखो लुकअप क्या करना है हम लोगों ने. जब हम लोग D9 पे जाएं तो लुकअप क्या होना चाहिए?
व्हाट वाज दे सेइंग इन द क्वेश्चन, C9 लुकअप होना चाहिए, ठीक है ना। देखो, एंटर अ फंक्शन इन सेल D9 टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द पोर्ट यूजिंग द कोड एंटर्ड बाय द यूजर इन सेल C9। तो मैं चाहता हूँ C9 लुकअप हो यहाँ पर, तो उसके लिए व्हाट विल आई डू इज आई विल राइट C9 हियर, सही है। सो लेट्स राइट C9 9। देख लो ऑटोमेटिकली वी लुकअप के यहाँ पे ब्रैकेट में ना ऐसे C9 लिखा हुआ आ जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टेबल एरे। अब टेबल एरे क्या है? टेबल एरे जो है हमारा ये वाला पार्ट है जो इस जगह पर है। ऑल दिस डेटा दैट यू सी ऑल द वे फ्रॉम हियर टिल हियर, ये सारा डेटा इज आर पार्ट ऑफ टेबल एरे। लुकअप पार्ट है दैट इज द नेम ऑफ दिस सेल कोड C9, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। तो टेबल एरे के लिए आप जो दूसरी फाइल है वो खोलोगे, ठीक है, एंड जस्ट सिलेक्ट ऑल द थिंग्स फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम ए पोर्ट, देखो ए से लेकर ये पोर्ट कोड और पोर्ट नेम लिखे हुए हैं यहाँ तक, सही है। ये मैंने सिलेक्ट कैसे किया सबको, ए पे क्लिक करो, शिफ्ट दबा के रखो और ये वाले पॉइंट पे क्लिक कर दो, तो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि जो कॉलम इंडेक्स है यहाँ पर क्या आएगा। कॉलम इंडेक्स क्या है, एक मिनट जरा, ये वाली फाइल में देखो कॉलम इंडेक्स कहाँ पे है, ये कॉलम ए है, कॉलम 1 मतलब ये कॉलम 2, कॉलम 2 के अंदर जो है हम लोगों ने इसका नाम देना है बेसिकली, तो इसलिए कॉलम इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा, कॉलम 2 है, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2 सिंपली, तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख दूंगा 2। और रेंज लुकअप की वैल्यू ताकि एग्जैक्ट वैल्यू आए ना हमारे पास, इसलिए व्हाट आई डू इज आई राइट, ठीक है, इस जगह पर विल राइट 0 ओवर हियर ताकि जो एग्जैक्ट वैल्यू आए मेरे पास, सही है। एंड देन ओके। अब देखो यहाँ पर, अब क्योंकि पोर्ट कोड लिखा हुआ नहीं है ना, इसलिए यहाँ पे ये चीज़ ऐसे लिखी हुई आ रही है, हैश एन डैश ए करके जो है ना। देखो मेरा सारा डेटा ना सेव हुआ हुआ है यहाँ पर, इस चीज़ का जो सारा डेटा था ना इस जगह का, देखो दिस इज द प्लेस जहाँ से मैं इसकी एडिटिंग करूंगा। वेन एवर आई क्लिक ऑन दिस एफ एक्स वाला पार्ट, फंक्शन वाला पार्ट, एक दफ़ा फिर से देख लो, C9 लुकअप वैल्यू के अंदर हम लोग क्या डालेंगे, जहाँ की जगह को हम लोगों ने लेना है, जहाँ का डेटा आएगा, सही है, जो टाइप इन होगा। तो C9 वॉज पोर्ट कोड, यहाँ पे मैं जो भी पोर्ट कोड डालूंगा ना वहाँ पे पोर्ट नंबर, पोर्ट की बाकी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे D9 में लिखी आ जाएगी। मैंने टेबल एरे, देख लो टेबल एरे सेकंड वाला, ये मैंने इसका डेटा कहाँ से लिया, मैंने जो हमारी J22 पोर्ट वाली फाइल थी यहाँ से मैंने ए से लेकर ये B12 तक का सारा डेटा, पोर्ट कोड प्लस पोर्ट नेम वाली सारी डिटेल्स मैंने शोड यू हाउ। ए पे क्लिक करना है, शिफ्ट दबा के रखना है एंड देन B12 पे क्लिक करना है, तो ये लिखा हुआ आ जाएगा उसके बाद सारा का सारा, देख लो A3 से लेके B12 तक का सारा डेटा। फिर क्योंकि ये कॉलम 2 था इसलिए मैं सब कुछ, इसलिए व्हाट आई डिड वाज आई रोट 2 ओवर हियर, और रेंज लुकअप, रेंज की जरूरत नहीं है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए इसलिए मैंने इसको रखा 0। मैंने प्रेस ओके, देखो अभी कुछ भी नहीं लिखा आ रहा। नाउ चेक कैसे करें कि ये चल रहा नहीं चल रहा, इफ आई राइट ए ओवर हियर तो होना क्या चाहिए, अगर मैं ए लिखूंगा पोर्ट कोड पे तो ये लिखा आना चाहिए नाम, अल्फरीजी, ओके। so let's see, I write a here and press enter। oh I guess मैंने वो छेड़ दिया उसको, 1 मिनट, let me फंक्शन वाला पार्ट खोला मैंने, ये वाला गया था, सॉरी। इस जगह को मैं एक दफ़ा फिर से एडिट कर देता हूँ, ठीक है, सो दैट देयर इज नो मिस्टेक ओवर हियर। यहाँ थी मेरी वैल्यू, वो दिखाने के चक्कर में ना सारा डेटा हिल गया होगा। ये क्लिक किया, शिफ्ट दबा के रखा, ये क्लिक करा, ये सारा डेटा आ गया, C9 लुकअप में है, यहाँ पे ये फाइल्स हैं, कॉलम इंडेक्स ये है, ओके प्रेस कर दिया मैंने, देयर वी गो, सही है। ये देखो यहाँ से मैं हटाऊंगा ए, ये रिमूव हो जाएगा डेटा। जब मैं यहाँ पे लिखूंगा ए, एंटर करूंगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा डेटा, गॉट इट। इसके बाद क्या करना है, ये करना था हम लोगों को, ये हमारा टास्क हो गया ये वाला कंप्लीट। ये जिन लोगों ने बोला ना द यूजर विल, ये वाला पार्ट, द यूजर विल एंटर पोर्ट कोड वगैरह वाला सारा पार्ट, ये चीज़ ये वाला पार्ट करा है हम लोगों ने। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर टास्क 4। देखो ये इजी था, बस ये चीज़ देखो, व्हाट वाज द टेक अवे फ्रॉम हियर, यू मस्ट नो कि वी लुक अप वाले फंक्शन है कभी भी, देख लो अब मैं जो भी जैसे पोर्ट बी लिखूंगा यहाँ पर तो आई विल गेट द नेम फॉर द सेकेंड वाला पार्ट, सही है। सॉरी, देखो बी लिखा जब मैंने, आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग, व्हाई एम आई नॉट गेटिंग एनीथिंग, हैव अ लुक हियर, बिकॉज बी नाम की कोई फाइल ही नहीं है, यू सी। अब देखो मैं पोर्ट कोड सी लिखूंगा तो देखो क्या आएगा, मैंने राइट सी ओवर हियर, देखो सी लिखा मैंने, आ गया नाम, दूसरा पोर्ट नेम आ गया ऑटोमेटिकली। ये क्या था हमारे पास, कोड सी पर ये आना चाहिए। नाउ लेट्स सी, इफ आई प्रेस टी तो तवारा लिखा आना चाहिए, ठीक है, सी है नाउ, इधर ही आई एम गोना राइट टी हियर नाउ, एंटर दबाया, देखो तवारा लिखा गया। तो देख रहे हो आपके वो पूरी अलग एक्सेल की फाइल थी, वहाँ का डेटा मैं लुकअप करवा के यूज करके ये वाली जो मैं फाइल बना रहा हूँ नहीं, इसके अंदर मैं आप इसको पुट इन कर सकता हूँ बाय यूजिंग माय वी लुकअप फंक्शन। और वी लुकअप फंक्शन हम लोगों ने यहाँ पर डाला, देख लो यहाँ पे, आप इसको पूरा खुद से भी लिख सकते हो,
इफ़ यू वांट, अदरवाइज मैंने आपको बताया ना कैसे लिखना है। वी लुकअप लिखना सिर्फ और सिर्फ पहले, तो उसके बाद ये फंक्शन पे क्लिक करना, एफ एक्स जो लिखा हुआ है यहाँ पर सारा डेटा डालना। जिस दूसरी फाइल से सामान उठाना है दैट नीड्स टू कम ओवर हियर। सही है। लुकअप में कहाँ को लुकअप करना है वो वाला हम लोगों ने बता दिया। C9 पे हम लोग डेटा डालेंगे, इसलिए लुकअप में C9 क्लिक किया था। ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द अदर पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर task 4 basically.